प्रिया सरोज के पिता और केराकत से विधायक तूफानी सरोज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सपा विधायक पर पार्टी के ही नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है। तूफानी सरोज पर संगीन धाराओं जैसे कि जान से मारने की धमकी और गाली गलौज के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये एफआईआर सपा के ब्लॉक अध्यक्ष विवेक यादव की तहरीर पर दर्ज हुई है। देश में तीनों कृषि कानून का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कृषि कानून को फिर लागू करने की बात कही है, जिसके बाद उनके बयान पर पार्टी के अंदर से लेकर विपक्ष तक के विरोध को देखते हुए कंगना ने अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए माफी मांग ली है। लेकिन अब बीजेपी के एक विधायक ने तीनों कृषि कानूनों को फिर से लाने की वकालत की है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि देश में तीनों कृषि बिल लागू होने चाहिए। विधायक ने कहा कि 3 कृषि बिल देश के किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लाए गए थे। यूपी के मुरादाबाद में खनन रोकने गई एसडीएम और तहसीलदार की टीम पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। आरोपियों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी गन्ने के खेत में फंस गई। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लेखपाल ने भोजपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने 7-8 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। भोजपुर के धर्मपुर के लेखपाल सर्वेश कुमार के अनुसार ठेला नदी पर अवैध खनन की सूचना पर टीम पहुंची थी। एसडीएम, तहसीलदार, खनन अधिकारी और पुलिस सभी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। टीम को देखते ही खनन माफिया के लोगों ने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा नेता कासिमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई। सपा की ओर से बाढ़ पीड़ित परिवारों को अनाज, तेल और सब्जी वितरित की गई। आपको बता दें कि कासिमपुर में करीब 100 परिवारों पर बाढ़ का प्रभाव है। सपा द्वारा यहां पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाई जा रही है। यूपी के कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। भारत की टीम कानपुर पहुंच चुकी है और यहां उसका जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन आज जब टीम प्रैक्टिस करने मैदान पर पहुंची तो मैदान पर बंदरों का उपद्रव देखने को मिला। मैदान पर उछलते कूदते बंदरों का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने कलेक्ट्रेट गए थे, लेकिन यहाँ उनके साथ एक घटना घट गई। जैसा सरकार पर हल्ला बोलने गए सपा जिला अध्यक्ष की जेब पर ही किसी जेब कतरे ने हल्ला बोल दिया। इस दौरान सपा नेता की जेब कट गई और उनके 20,000 रुपए भी फुर्र हो गए। सपा नेता ने कहा कि उस पर्स में मेरे जरूरी कागजात भी थे। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रदेश की योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि यूपी में अधिकारी अपनी सरकार चला रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के विधायक और नेता ही आवाज उठा रहे हैं। तो क्या अब सीएम योगी उनके घरों पर ही बुलडोजर चलवाएंगे? सपा नेता ने कहा कि अगर विपक्ष का कोई विधायक या नेता विरोध करता है तो ये कहते हैं कि ये विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन अब तो सरकार को समझना चाहिए, चाहे आगरा की बात हो या पीलीभीत की, भाजपा के लोग ही विरोध कर रहे हैं। इस सरकार को नेता या मंत्री नहीं चला रहे हैं, बल्कि अधिकारी चला रहे हैं। सरकार को अपनी तानाशाही खत्म करनी चाहिए। मेरठ में नगर निगम के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। शुक्र रहा कि नगर निगम के इस भ्रष्टाचार की भेंट कोई स्कूली बच्चा नहीं चढ़ा। दरअसल मेरठ नगर निगम ने 2 दिन पहले ही जो सड़क बनाई थी वो सड़क इतनी कमजोर या यूं कहें कि भ्रष्टाचार की सामग्री से बनी थी, जो स्कूली बस के पहिए का वजन नहीं झेल पाई। सड़क में स्कूली बस का पहिया धंस गया और बस एक तरफ को झुक गई और पलटने ही वाली थी। इससे स्कूली बच्चों में चीख पुकार मच गई। शुक्र रहा कि बस पलटने से बाल बाल बच गई। अगर बस पलट जाती तो हादसा हो सकता था। मामला मेरठ शहर के पौष इलाके साकेत का है। इस घटना को लेकर साकेत के लोगों में भारी गुस्सा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूपी बीजेपी का ओबीसी मोर्चा कल दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर का घेराव करेगा। पहले यूपी भाजपा ओबीसी मोर्चा कल दिल्ली में मार्च निकालेगा। दिल्ली में यूपी गेट से राहुल गांधी के घर तक पैदल मार्च निकाली जाएगी। इसके बाद राहुल के घर का घेराव किया जाएगा। ये घेराव अमेरिका में राहुल गांधी के दिए गए बयान के विरोध में होगा। यूपी की योगी सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज में 3 महीने बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारी को तेज कर दिया है। हालांकि बारिश और बाढ़ ने इन तैयारियों में खलल डाल दी है। हालांकि तैयारियों की समीक्षा के लिए नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने आज प्रयागराज पहुंचकर अफसरों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कई जगहों पर स्थलीय निरीक्षण भी किया। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि बाढ़ और बारिश की वजह से कुछ तैयारियां प्रभावित जरूर हुई हैं। इस वजह से कार्य पूरा करने की अंतिम समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है।